और जयंत चौधरी ने बड़े प्रयास से और मेहनत से लगन से इस चुनाव को जितवाया। चला जाएगा, गुज्जर तो ऐसी बिरादरी है नहीं कि भाई वो अपना एहसान ना तारे। वो तो 3 पीढ़ियों भी एहसान तारने की कोशिश करे। जिक्कर जाट ने दिया, जिक्कर त्यागी ने दिया, जिक्कर दलित ने दिया, जिक्कर मुस्लिम ने दिया, इक्कर गुज्जर भी देगा। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में तो कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री बन जाते। गुजरों को महत्व दें और गुज्जर उन्हें महत्व दे, उनकी प्रशंसा तो गुज्जर करेगा ही। और ये एकजुटता जो है ये तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। घर बैठे अपनी राजनीति कर रहा, एक घर घर जाकर राजनीति कर रहा है। जो घर घर जाएगा उसकी बात सुनेंगे लोग। बस पता लगा है इसका भाई गुल्लू। अरे यूँ सफा में प्रेसिडेंट बन गया था पूरा। ना दलित ने वोट दिया, ना मुसलमान ने वोट दिया। कहाँ तक गठजोड़ कर देंगे दलित का और मुस्लिम का? इमरान की वोट का हो जाएगा, एक वोट चली जाएगी जो और उसके कहने की परिवार की में चली जाएगी। वोट नहीं रहा इसकी गेल, मुस्लिम वोट नहीं है। मोदी जी की बोटी बोटी करे घरों बैठा और उसी तो नेताजी बन रहा। एक इमरान मसूद है, बोटी बोटी करे बस, वो तो लाभ इसे मिल रहा। अरे बीजेपी ने उसका फायदा मिल रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खतौली विधानसभा उपचुनाव में गुर्जर और जाट का बड़ा गठजोड़ देखने को मिला। भविष्य में यह गठजोड़ बना रहेगा या फिर बिखर जाएगा, इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के एक बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने बड़ी जीत दर्ज की है, तो इस जीत पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, इस जीत पर मेरा यह कहना है कि 3 उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, एक लोकसभा का और 2 विधानसभा के। विधानसभा के दोनों जो हैं इन्हें सजा हुई थी, आजम साहब ने भी और विक्रम सैनी ने भी। और विक्रम सैनी की पत्नी को यहाँ टिकट दिया गया, जबकि ये कहें कि भाई बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। तो पति पत्नी का तो परिवार इससे ज़्यादा नज़दीक तो कोई होता भी नहीं। तो मदन भैया को टिकट दिया समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जयंत चौधरी। और जयंत चौधरी ने बड़े प्रयास से और मेहनत से लगन से इस चुनाव को जितवाया। और ये गठबंधन जो है इसमें गुज्जर, जाट, दलित, त्यागी और मुस्लिम का गठजोड़ बहुत मजबूत हुआ। पहले 20,000 वोट से आ रहा था यहाँ कैंडिडेट, शायद राजपाल सैनी था, और इब के 20-22 हज़ार से जीता 23-24 तक। तो ये बड़ी उपलब्धि है। और पहले मुलायम सिंह जी भी मैनपुरी थे, 95,000 वोटों जीते थे। इब के वहाँ 2,95,000 से जीते। और आजम भी 22-23 ले लो जीतता रहा। आगे क्या कराया इन्हें गड़बड़ पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन उसने दूसरा कैंडिडेट लड़ाया था। परिवारवाद भी धाराशाही हुआ और गठबंधन जो ये हुआ है गुज्जर, जाट का और त्यागी का, मुस्लिम का, दलित का, ये आने वाले 2024 का लोकसभा में ये गठबंधन और मजबूत होगा। लेकिन चर्चाएं तो ये हो रही हैं कि जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव में गुर्जर समाज एकजुट होकर मदन भैया के पक्ष में गया है, भारतीय जनता पार्टी को उसने छोड़ा है, तो इसके पीछे तो कारण सिर्फ ये रहा कि मदन भैया गुर्जर समाज से थे, इसलिए गुर्जर समाज उनके पीछे चला गया।
आने वाले समय में गठबंधन से यदि कोई और जाट समाज का कोई व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरता है, या मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरता है, या त्यागी समाज का कोई व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरता है, या दलित समाज का कोई व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरता है, तो गुर्जर तो फिर भाजपा के पक्ष में चला जाएगा। नहीं जी, गुज्जर कैंडिडेट थे, जाट ने भी वोट दिया मजबूती से, त्यागी ने भी वोट दिया, दलित ने भी वोट दिया, और मुस्लिम ने भी एकजुट होकर वोट दिया। तो फिर गुज्जर क्यों चला जाएगा? गुज्जर तो ऐसी बिरादरी है नहीं कि भाई वो अपना एहसान ना तारे। वो तो 3 पीढ़ियों लो भी एहसान तारने की कोशिश करे, आने वाली 3 पीढ़ियों लो भी, और जो किसी का बचा रह जाए उस पर एहसान, तो उसे तारता है। यदि कोई भी इनमें कैंडिडेट होता तो इसी तरीके तो वोट देता गुज्जर। जिक्कर जाट ने दिया, जिक्कर त्यागी ने दिया, जिक्कर दलित ने दिया, जिक्कर मुस्लिम ने दिया, इक्कर गुज्जर भी देगा। क्यों नहीं देगा? हमेशा देगा। गुर्जर समाज इस समय जयंत चौधरी की बड़ी प्रशंसा कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? देखो जी, जयंत चौधरी और अजीत चौधरी और चौधरी चरण सिंह जी, इनकी राजनीति हमेशा किसान के पक्ष में रही। इन्हें कभी गुज्जर जाट त्यागी दलित मुस्लिम नहीं करा। ये तो किसान के नाम पे इन्हें राजनीति करी, और किसान ने इनकी राजनीति करने से लाभ भी हुआ। किसान एकजुट भी रहा, इनके नेतृत्व में एकजुट रहा। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में तो कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री बन जाते, कई कई मुख्यमंत्री, 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री सुना हमें। छोटे से थे हम जी, थोड़े कम जाने थे, लेकिन कई कई मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा नहीं, इन्हें किसान को एकजुट रखा, और राजनीति में किसान को, चाहे वो मुस्लिम रहा, चाहे दलित रहा, या कोई भी रहा, गुज्जर रहा, इनको MP MLA बनने का मौका दिया। जयंत के बाबा जी ने खूब, पिताजी ने भी। गुर्जर समाज तो कह रहा है कि जयंत चौधरी की वजह से उनके समाज का एक और व्यक्ति विधानसभा पहुंच गया है। मदन भैया को वो गाजियाबाद से लेकर आए, हारे हुए मदन भैया प्रत्याशी थे, उन्हें गाजियाबाद से लेकर आए, खतौली में उपचुनाव लड़ा दिया, और केवल उपचुनाव लड़ाया ही नहीं बल्कि घर घर जाकर उनके लिए वोट भी मांगे, रणनीति बनाकर उन्हें चुनाव भी जिताया। नहीं, उन्हें दूसरे लोग भी बनाए। चंदन चौहान हैं, चौधरी नारायण सिंह जी के पोते, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पिताजी भी MP MLA रहे, उन्हीं की पार्टी से, जयंत चौधरी की। और चंदन चौहान भी आज विधायक हैं। तो उन्हें गुज्जरों को महत्व दें, और गुज्जर उन्हें महत्व दे। उनकी प्रशंसा तो गुज्जर करेगा ही जी, उन्होंने प्रशंसा का काम कराया तो क्यों नहीं करेगा, करनी चाहिए। कोई भी जो प्रशंसा किसी की करता नहीं, ऐसे में तो वो भी करे, लेकिन गुज्जर तो एहसान मानता है। उस पर कोई एहसान करे तो दुगना तिगना करके दे। गुज्जर ऐसा नहीं है को कोई एहसान भूलता नहीं, उसे उतारता है अपने एहसान को। गुर्जर समाज के कई नेता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी मदन भैया के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, तो गुर्जर समाज ने उनकी बातों को क्यों नहीं सुना? गठबंधन के पक्ष में गुर्जर समाज क्यों चला गया? मदन भैया को गुर्जर समाज ने क्यों वोट दिया? भारतीय जनता पार्टी का गुर्जर समाज ने विरोध क्यों किया? देखो जी, जो गुज्जर के या दूसरी बिरादरी के जाट लोग वहाँ गए, गुज्जर बिरादरी ने या जाट बिरादरी ने या त्यागी बिरादरी ने उनकी बात नहीं सुनी, या दलित बिरादरी ने, तो उनकी हैसियत कमज़ोर माननी होगी बीजेपी में कि इनकी कोई बात ही नहीं सुनता। जब इनकी कोई बात ही नहीं सुनता तो हम क्यों सुने? जनता ने ये तय कर लिया कि इनकी, जब इनके लोग ही, जब इनके नेता ही इनकी बात नहीं सुनते, कर्मचारी अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते, तो हम क्यों सुने? तो हमने तो अपना विधायक बनाएंगे हम अपना, और वो बनाया, बहुमत से बनाया, बहुत भारी बहुमत से। तो ये कारण रहा होगा।
और ये एकजुटता जो है ये तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, पूरे देश में मिलेगी, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में मिलेगी। आप मानते हैं कि दलित समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अब कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जा रहा है? जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने वहां पर प्रचार किया मदन भैया के पक्ष में, और दलित समाज ने उनके कहने से मदन भैया को वोट भी किया। देखो जी, देखो चंद्रशेखर आज़ाद मेहनती वर्कर है। हमारी कभी मुलाकात तो उससे हुई नहीं, बेचारे थे ना हम मिले कभी, लेकिन उसका जो हम देखते हैं तो वो आज यहाँ है आज वहाँ है, मतलब वो पूरे देश में भ्रमण करे और कहीं भी कोई किसी अहित की बात हो, बिरादरी की, दूसरे उनकी, तो वहाँ झंडा लेकर खड़ा हो तो लोग उससे जुड़ेंगे तो हैं ही, क्यों नहीं जुड़ेंगे। एक घर बैठा अपनी राजनीति कर रहा, एक घर घर जाकर राजनीति कर रहा, जो घर घर जाएगा उसकी बात सुनेंगे लोग, और उसकी बात सुन रहे और मजबूत हुआ, वो मजबूत हुआ। हमने देखा उसमें जिला पंचायत के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में लोगों ने उसके कहने से वोट दिया। बसपा के बड़े नेता इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि यदि बसपा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारती तो गठबंधन को तो फिर उसकी औकात पता चल जाती। देखो जी, गठबंधन को क्या पता लगता है इनके उसका, इसे ये तो जब चुनाव लड़े, ये भी चुनाव लड़े थे विधानसभा का, बसपा तो लड़ा इसका भाई गुल्लू, और यूँ सभा में प्रेसिडेंट बन गया था पूरा, और इसे अपने भाई की पूरी मदद करी। ना दलित ने वोट दिया ना मुसलमान ने वोट दिया। कहाँ तक गठजोड़ कर देंगे दलित का और मुस्लिम का। भाई दलित का और मुस्लिम, दलित वोट अर्जय है तो मायावती की गेल है ना, या इसकी गेल है, ये जो आज़ाद पार्टी वाले की गेल, तो इसकी गेल कहाँ तक कर देगा यू। इसे तो इब्जा अपने भाई की पूरी मदद करी, और वो ना दलित ने वोट दिया ना मुसलमान ने दिया, कहाँ रहेगा इस पर वोट। मैं बता ही नहीं, इसे क्या गलत फहमी पाड़ो फिरे भाई तो बड़ा भारी नेता। देखो जी, नेता इन्हें कभी मुसलमान को नहीं बढ़ा, किसी को एमएलए दिवाया हो, किसी को एमएलसी बनाया हो, किसी को कुछ कराया हो, कहीं किसी को राज्यसभा भिजवाया हो, किसी को एमएलसी बनवाया हो, कुछ नहीं बनाया। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इमरान मसूद बसपा में चले तो गए हैं, लेकिन इमरान मसूद की वजह से बसपा को मुस्लिम वोटों का किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। एक वोट का भी फायदा नहीं होता। क्यों होगा एक वोट का फायदा? जीप मालिक के लिए वोट ही नहीं है, फिर कहाँ है, कैसे हो जाएगा? इमरान की वोट का हो जाएगा, एक वोट चली जाएगी जो और उसके कहने की परिवार की में चली जाएंगी। वोट नहीं रहा इसकी गेल, मुस्लिम वोट नहीं है। मुस्लिम वोट तो फजलुर रहमान कहे कि मेरी गेल है, ठीक बात है, एमपी है, क्यों जी। आसुम मलिक कहे कि मेरी गेल है, एमएलए है। उमर अली खां कहे मेरी गेल वोट है, ये भी जित्या 45,000 वोटों थे, क्यों जी। इसकी गेल वोट कहाँ है? ये तो वहां भी उनकी मुखालफत करता फिरा, क्यों नहीं रुका इस पर वोट? जब इस पर वोट नहीं रुका तो ये वोट ले जाकर कहाँ था? तो डिब्बा भर कर बंद करके तो गिरती नहीं वोट, तो जाके मशीन का बटन दबाना पड़े। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो दलित समाज का वोट है वो मायावती को छोड़कर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन इमरान मसूद तो चंद्रशेखर आज़ाद को राजनीतिक रूप से बच्चा बता रहे हैं, अखिलेश यादव को भी कह रहे हैं कि अभी अपरिपक्वता है। इब जिसे लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहा और पूरे प्रदेश में हल्ला रहा, मोदी जी योगी जी भी दहल गए, उसकी स्वभावत है, उन्हें कितने हथकंडे करके इसको रोका उन्हें पता होगा। इसे क्या पता बेचारे ने, इसे तो कहना बस, घरों खाट पर बैठा कुछ ही का हो जाओ, या कूदता कूदता कुछ ही का हो जाओ।
उनका कोई असर नहीं है। असर तो जिस पर 150 एमएलए हैं, उसके गठबंधन ने लगभग 150 के करीब एमएलए मिले, तो और मुख्यमंत्री रहा, उसको आज भी विपक्ष वाले लोग भी ये मान रहे हैं कि भाई उसके कार्यशैली और उसके काम करने का तरीका बहुत बेहतर था अखिलेश जी का। लेकिन ये मालिक वहीं टांग तड़वाता फिर रहा अपनी। चंद्रशेखर आजाद को भी राजनीतिक रूप से बच्चा बता रहे हैं। चंद्रशेखर पूरे देश में भ्रमण करे, यूं मोदी जी की बोटी बोटी करे घरों बैठा, और उसी तो नेताजी बन गया। क्यों मोदी जी भी जाके इसका फायदा उठा ले, यूं कह के कि भाई एक इमरान मसूद है, सारी पार्टी यूं ही कहे, कोई अर्जे हम तो उस पर डिबेट सी पे भी देखे हैं, इसी का नाम ले कि एक इमरान मसूद है, बोटी बोटी करे, बस वो तो लाभ इसे मिल रहा, अरे बीजेपी ने उसका फायदा मिल रहा, और किसी ने तो मिल नहीं रहा, ना इसे मिले ना और न मिले किसी ने, जहाँ जाएगा वहीं बेड़ा गर्क करेगा। इमरान मसूद की पत्नी साइमा मसूद तो नगर निगम सहारनपुर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है। बसपा ने उनके नाम की घोषणा भी कर दी है। और इमरान मसूद के भाई नोमान मसूद गंगो से नगर पालिका का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो जिस तरीके से इमरान मसूद दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये गठजोड़ हो पाएगा या नहीं? देखो जी बाबू जी, आप भी सभी जगह जहाँ और सभी लोगों तो बात करें, लेकिन ये तो सहारनपुर के लोगों का और गंगो के लोगों का तो है दुर्भाग्य कि इन दो जगह वहाँ रहे हैं। और जे ये सारे कस्बों में रहते तो इनके सारे बड़े छोटे औरत बहू जाकत इनके सारी जगह चुनाव लड़ते, किसी ने मौका नहीं देते। और जीतने का तो यूँ है कि दो जगह तक कहीं लड़ेंगे, मुझे तो लगता नहीं है कि कहीं झंडा फहराएंगे, मुझे नहीं लगता कि झंडा फहराएंगे। इनकी आज हैसियत नहीं है। हैसियत तो बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़े, त्याग करना पड़े। ये तो और जो दूसरे किसी तीसरे चौथे पांचवें छठे कस्बों में भी रहते तो ये तो यहीं लड़ते, तो लोग इन्हें लड़ा देते। ये भी लड़ाओगे इन्हें देखिए तो गंगोर यहाँ लड़ाओगे, सहारनपुर में देखियो कैसे बढ़िया लड़ेंगे। टिकट दे दिया तो मायावती जी ने, बहुत अच्छी बात है, इनको दे दिया, लेकिन जितने जताते तो ये है नहीं, मुझे लगता नहीं। और मैं तो मुझे तो ये भी भरोसा भी नहीं कि इन्हें मिलेगा टिकट, मुझे भरोसा नहीं है। चलिए, तो गुर्जर समाज के बड़े ही सम्मानित बुजुर्ग चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव में जाट, दलित, गुर्जर, मुस्लिम, त्यागी का जो गठजोड़ हुआ है वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा और यही भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।